अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज हम सबक नंबर 2 का आगाज़ कर रहे हैं जिसका अन्वान है नात। आज इंशाल्लाह हम सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 10 और सरगर्मियाँ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है, अमीर मेनाई behज़ाद लखनवी की कोई और नात तलाश करके कमरा जमात में दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ लय और रवानी से पढ़िए। ये तो है वैसे आपका अमली काम था, लेकिन अभी मैं ये सवाल आपको करवा रही हूँ। तो ये आपकी नज़्म है, ठीक है। इसी तरह मैंने जो है वो तैयार की है कापी, और इसके बाद जो है वो नज़्म जो है वो मैंने लिखी है। इसको आपने क्लास के अंदर पढ़नी है, ठीक है। तो ये देखें कि सबा बेशक आती मदीने से तू है, कि तुझ में मदीने के फूलों की बू है। सुनी हमने तोती और बुलबुल की बातें, तेरा तस्करा है तेरी गुफ्तगू है। जीऊँ तेरे दर पर मरूँ तेरे दर पर, यही मुझको हसरत यही आरज़ू है। जमे जिस तरफ आँख जलवा है उसका, जो यकसू हो दिल तो वही चार सू है। तेरी राह में हाक हो जाऊं मर कर, यही मेरी हुर्मत यही आरज़ू है। यहाँ है ज़हूर और वहाँ नूर तेरा, मकाम में भी तू ला मकाम में भी तू है। जो बेदाग लाला जो बेहार गुल है, वो तू है वो तू है वो तू है वो तू है। अब यहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा ये वाला शेर ज़्यादा पसंद आया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे फूल हैं जो बेदाग हैं, जिनके ऊपर मतलब दाग नहीं है, और ऐसे वो गुल है यानी फूल है जिसके साथ कोई कांटा नहीं है, तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। तो इस तरह जो है अमीर मेनाई की जो हमने नात जो है वो की है। आगे है हमारा सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 ये है कि इल्मी ज़ुबानो बयान और असलूब एख्तियार करते हुए हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बच्चों पर शफ़क़त के मौजू पर एक जामिया पैराग्राफ तहरीर करें। ठीक है, तो इसको हम कापी पे करेंगे। तो इस तरह हम कापी को तैयार कर लेंगे। जमात का काम सबक नंबर 2, दरमियान में हम अनवान लिखेंगे। इस तरह हम सवाल नंबर 10 लिखेंगे। इल्मी ज़ुबानो बयान और असलूब एख्तियार करते हुए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बच्चों पर शफ़क़त के मौजू पर एक जामिया पैराग्राफ तहरीर करें। इसका जवाब ये है कि बच्चों के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न सलूक मिसाली है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन मुरब्बी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा कोई बच्चों पर रहम करने वाला ना होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों के साथ नरमी, आतफत, मलातफत का दर्स ना सिर्फ अपनी तालीमात के ज़रिए दिया बल्कि अपने अमल से भी उसका सबूत पेश फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो छोटों पर रहम ना करे और बड़ों की ताज़ीम ना करे वो हम में से नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ ये कि अपनी औलाद से खुद मोहब्बत फरमाई, बल्कि उम्मत को भी उसकी तालीम दी और रहीमाना सलूक तर्क करने पर वईद सुनाई कि वो शख्स भी काबिल रहम नहीं जो छोटों पर शफ़क़त नहीं करता। लिहाजा बच्चों के साथ मुशफ़क़ाना बर्ताव हमारा वतीरा होना चाहिए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा के घर के सहन में बैठकर हज़रत हसन के बारे में दरियाफ़्त किया। थोड़ी देर बाद वो आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें गले से लगाया, बोसा दिया और फरमाया, ए अल्लाह, मैं हसन से मोहब्बत रखता हूँ, तू भी हसन से मोहब्बत रखने वालों से मोहब्बत रख। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सिर्फ बच्चों की दिलजोई का सामान फरमाते, उनके साथ खेलते, उनके खेल की खुद निगरानी करते, उनको सलाम करने में पहल फरमाते, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को हदिया और तोहफ़ा भी अनायत फरमाते। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहला फल लाया जाता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, ए अल्लाह, हमारे लिए हमारे फलों में और हमारे मत में और हमारे साह में बरकत दर बरकत अता फरमा। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो फल बच्चों में से सबसे छोटे को अता फरमाते। आगे हैं हमारी सरगर्मियाँ। तो सरगर्मी नंबर 1 है कि नात में मौजूद रदीफ़ और काफ़िए पहचान कर उन्हें कापी में दर्ज करें। आगे इसी तरह जमात का काम लिखेंगे, ऊपर सबक नंबर 2 लिखेंगे, नात अनवान लिखेंगे और सरगर्मी नंबर 1 है हमारी। नात में मौजूद रदीफ़ और काफ़िए पहचान कर उन्हें कापी में दर्ज करें। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए काफ़िए क्या है और रदीफ़ क्या है।
قافیے ہوتے ہیں ہم آواز الفاظ. قافیے کیا ہوتے ہیں؟ ہم آواز الفاظ. ٹھیک ہے. اور ردیف جو ہوتا ہے وہ ایک جیسے الفاظ ہوتے ہیں. ایک جیسے الفاظ. ٹھیک ہے. جیسے ایک شعر ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اگر ہم یہاں پہ دیکھیں نا، تیرے ہیں تو یہ کیا ہے؟ یہ ردیف ہے، یعنی ایک جیسے وہی الفاظ جو ہے وہ بار بار آخر میں جو ہے وہ نظم یا غزل کے اندر آ رہے ہوتے ہیں، تو انہیں ہم ردیف کہتے ہیں. اور ردیف سے پہلے جو ہوتے ہیں وہ قافیے ہوتے ہیں، وہ ہم آواز الفاظ ہیں. جیسے میں شعر دوبارہ دہراتی ہوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تو ان میں ہم اور قلم جو ہے وہ کیا ہے؟ قافیہ ہیں. ٹھیک ہے. ہم آواز الفاظ ہیں. تو اس نعت کے لحاظ سے یہ دیکھیں وہ کون سے ہیں؟ درمان، عرفان، ارمان، سامان، آسان، بے جان، فضائیں، ہوائیں، وحدت، رحمت. ٹھیک ہے نا. تو یہ قافیے ہیں. اور مدینے میں، ٹھیک ہے، مدینے میں اس میں ردیف جو ہے وہ استعمال ہوئے میں. اس میں جو سرگرمی نمبر 2 ہے وہ نعت کو درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں. تو ابھی میں آپ کو درست تلفظ اور روانی سے پڑھ کے دکھاتی ہوں. ہم نے پڑھائی کے دوران جو ہے وہ پڑھی تو ہے تھی، لیکن اب سرگرمی کے طور پہ ہم اس کو کریں گے. تو ہر درد کا ہوتا ہے درمان مدینے میں، خالق کا بھی ہوتا ہے عرفان مدینے میں. خاکے در اقدس پہ رکھتی ہے جبھی دنیا، اس طرح نکلتے ہیں ارمان مدینے میں. ایمان کی فضائیں ہیں، ایمان کی ہوائیں ہیں، ہوتا ہے غرض کامل ایمان مدینے میں. وحدت کی وہاں تابش، رحمت کی وہاں بارش، بخشش کا ہماری ہے سامان مدینے میں. یہ میرا عقیدہ ہے، یہ دل کا عقیدہ ہے، ہوتی ہے ہر ایک مشکل آسان مدینے میں. پھر جاتے ہیں دن اس کے، مل جاتی ہے جاں اس کو، جاتا ہے اگر کوئی بے جان مدینے میں. تو اس طرح جو ہے آپ کا جو سبق ہے وہ مکمل طور پر، یعنی اس کی سرگرمیاں بھی مکمل ہو گئی ہیں. مجھے یقین ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اور لائک ضرور کیجیے گا. مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.